मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आज के हालात को हम सुन रहे हैं न्यूज़ के अंदर, ख़ास तौर से गल्फ़ के हालात, तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान हुक्मरान इस वक्त नींद से जाग रहे हैं और फिर अपने दुश्मन जो आस्तीन का सांप निकला उससे अपना ख़ित ताल्लुक़ कर रहे हैं। हालांकि ये बात आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और कुरान मजीद में ये बातें आ चुकी हैं कि इन लोगों को, इन दुश्मनों को अपने मकामात पर जगह न दो, उन पर भरोसा ना करो, क्योंकि ये सब आपस में दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये उस वक्त तक तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे जब तक कि वो तुमको अपने दीन से फेर कर अपने दीन में दाखिल ना करें। ये जो जंगें आज चल रही हैं, ये महज एक ज़मीन की जंग नहीं है और ना ही कोई सियासी मफादात की जंग है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर एक मज़हबी जंग है। ये लोग जो काम कर रहे हैं और बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही बेजिगरी के साथ और किसी की परवाह किए बगैर जो लड़ रहे हैं, ये महज इनकी जुर्रत नहीं है, बल्कि इनके पीछे पूरी कौम है, उनके पूरे बड़े बड़े रबाई हैं, उनके पूरे मजहबी रहनुमा हैं जो इनको ये बात कह रहे हैं कि आज 2000 साल के बाद तुमको मौका मिला है कि मुसलमानों से बदला लो। और उनकी मजहबी किताबें जो जिसमें रद्द-बदल कर दी गई है, उसमें लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों को क़त्ल कर दो, खून की नदियाँ बहा दो, अपने यहाँ तक कि बच्चों बूढ़ों को भी ना बख्शो। इस तरह की इनकी तालीमात है और उनके रबाई इस बात पर उनको हिम्मत दे रहे हैं और उनको इनके पीछे खड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनके इन आमाल बद के पीछे इनकी बदली हुई किताबों की तहरीरात भी हैं और फिर इनके अंदर इनके पीछे वो रिलीजियस ऑथेंटिकेशन भी है, जिसकी वजह से ये बेरहमी के साथ इंसानियत को क़त्ल कर रहे हैं। ये वही कौम है जिसने पैगंबरों को क़त्ल किया, ये वही कौम है जिसके अंदर जो बेरहमी के लिए मशहूर है, ये वही कौम है जिसके बारे में कहा गया कि ये बहकी हुई और भटकी हुई कौम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात नाजिल की हैं। आज मुसलमानों ने इनका साथ लिया, इनको अपने घरों में, अपने मुल्कों में बसाया और अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए इन लोगों पर भरोसा किया। और जब आज वो धोखा खाए हैं तो अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना मज़लूम मुसलमान जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शहीद हो गए, मासूम बच्चे कत्ल कर दिए गए, उस वक्त इनकी कान पर जूं नहीं रहेंगी और आज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मुत्तहिद होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अभी भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वाकई इनका जो इत्तेहाद है वो क़ायम रहेगा या फिर ये महज ज़बानी जमा खर्च होगा। दुआ ज़रूर की जा सकती है कि ये इनका जो जागना है ये बरक़रार रहे और ये कुछ करें। आज जिस तरह से मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो रहा है, दुश्मन के सीने पर सांप रेंग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं और इनके अंदर अगर जीम का जज्बा जाग जाए तो दुनिया की कोई क़ुव्वत इनको रोक नहीं सकती और दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। जैसा कि दुश्मनों के सरदार ने कहा कि हम जो लड़ते हैं दुनिया के लिए लड़ते हैं और ये लोग जो लड़ते हैं वो अब मौत के लिए लड़ते हैं, मौत का इनको कोई खौफ नहीं है। तो वाकई उसने एक गलत आदमी ने सही बात अपनी ज़बान से निकाली। ये मुसलमान जो हैं जब लड़ते हैं तो अपने दीन के लिए लड़ते हैं और जब लड़ते हैं तो वो इनके पेश नज़र ये होता है कि इनकी आखिरत की कामयाबी हो। हमारा जो अजर मिलने वाला है सिर्फ दुनिया ही में मिलने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जो अजर है वो आखिरत में मिलने वाला है। अगर हम इसमें जान की बाजी भी हार दें तो हम कामयाब हैं, अगर हम इसमें जीत जाएँ भी तो भी हमारी कामयाबी है। बहरहाल ये जज्बा और ये ख़्याल और ये सही रास्ते पर वापस पलटने और इत्तेहाद के ज़रिए से अपनी बात को मनवाने का जो जज्बा मुसलमानों में और मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों में बेदार हो रहा है, ये किसी हद तक खुशाइंद है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको सही रास्ते पर क़ायम रखे और दुश्मनों के रेशा दवानियों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।